हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रवि आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमने भारत इज़ माई होम का पूरा चैप्टर कर लिया है। पूरा चैप्टर भारत इज़ माई होम का ख़त्म हो चुका है, पूरे एक एक हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। यदि आपने अभी तक वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप वो सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। और आज हम VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले 12th एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ द फैमिली फॉर सर्टेन टाइम, हु सेज दिस। किसने कहा कि लोगों ने मुझे कुछ समय के लिए इस परिवार का मुखिया बनाया है। तो कौन कहे थे। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा है कमला दास, तीसरा है पर्ल यस बक और चौथा है मनोहर मालगांवकर। तो कौन बोले थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले थे कि लोगों ने मुझे इस परिवार का कुछ समय के लिए मुखिया बनाया था। तो पहला क्वेश्चन देख लिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है व्हाट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन विच इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। जाकिर हुसैन के अनुसार हमारे देश के राष्ट्रीय उद्देश्य का मुख्य इंस्ट्रूमेंट, मुख्य उपकरण कौन सा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बिजनेस, सेकेंड ऑप्शन है सर्विस, थर्ड ऑप्शन है पॉलिटिक्स, फोर्थ ऑप्शन है एजुकेशन। तो हमारे देश का प्रमुख हथियार, राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए प्रमुख उपकरण हमारे राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए क्या है, एजुकेशन। सही ऑप्शन क्या है आपका, एजुकेशन। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बोल रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन किस पीस के लेखक हैं। यहाँ पर 4 पीस आपको दिया है, द आर्टिस्ट, भारत इज माई होम, ए चाइल्ड इज बॉर्न, हाउ फ्री इज द प्रेस। तो किसके लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत इज माई होम के लेखक हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा, भारत इज माई होम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन। राधा कृष्णन ने कभी अपना विश्वास नहीं खोया, किस में। अब ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है एसेंशियल वेल्थ, सेकेंड है एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, थर्ड है एसेंशियल नॉलेज, फोर्थ है एसेंशियल एक्सपीरियंस। एसेंशियल वेल्थ का मतलब हो गया महत्वपूर्ण धन, एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन हो गया महत्वपूर्ण मानव की मानवता, एसेंशियल नॉलेज का मतलब हो गया महत्वपूर्ण ज्ञान, और एसेंशियल एक्सपीरियंस का मतलब हो गया महत्वपूर्ण अनुभव। तो डॉक्टर राधा कृष्णन एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन में अपने कभी विश्वास नहीं खोए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पास्ट इज, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार पास्ट क्या होता है। ऑप्शन 1 में है हार्मफुल, ऑप्शन 2 में है यूजलेस, ऑप्शन 3 में है एलाइव एंड डायनेमिक, ऑप्शन 4 में है डेड एंड स्टैटिक। तो सही ऑप्शन क्या है। तो बताए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन कि हमारा पास्ट कभी मरता नहीं है, हमेशा जिंदा और शानदार रहता है। तो एलाइव एंड डायनेमिक, द पास्ट इज क्या होगा, एलाइव एंड डायनेमिक। नेक्स्ट देखिए, छठा क्वेश्चन क्या है, द इंडियन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। इंडियन क्या चीज़ का बेस्ट एग्जाम्पल है। पहला है यूनिटी, दूसरा है डाइवर्सिटी, तीसरा है स्ट्रांगली, चौथा है डिस्पैरिटी। तो इंडियन क्या है, किस चीज़ का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इंडियन जो है आपका यूनिटी का बेस्ट एग्जाम्पल है। इंडियन क्या है, यूनिटी का बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वर्ड इरुडिशन स्टैंड्स फॉर। हमारा जो वर्ड इरुडिशन है वो किसके लिए स्थान रखता है। यहाँ पे किस वर्ड का मतलब इरुडिशन होगा।
इरुडेशन, ऑप्शन 1 देख लीजिए पॉवर्टी, ऑप्शन 2 है ग्रेट नॉलेज, ऑप्शन 3 है प्रोस्पेरिटी, ऑप्शन 4 है ग्रीड। तो हमारा जो वर्ड इरुडेशन है यह स्टैंड किस पे करता है? इरुडेशन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ज्ञान, विद्वता। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ग्रेट नॉलेज। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? 1865 में, 1888 में, 1897 में या 1867 में? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1867 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, डॉक्टर हुसैन टुक द ओथ एज द ब्लैंक्स ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के किस रूप में शपथ लिए थे? ऑप्शन 1 है प्रेसिडेंट, बी गवर्नर, सी मिनिस्टर या फोर्थ नन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे, तो ऑप्शन क्या सही है? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर हुसैन टुक द लॉयल्टी ऑफ द इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के किस चीज़ की निष्ठा के शपथ लिए थे? ऑप्शन देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, नेशन, पीपल या नन ऑफ दीज। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के संविधान की निष्ठा का शपथ लिए थे, तो इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन्ड। डॉक्टर राधाकृष्णन किस चीज़ के बारे में बताए हैं विस्तार से? ऑप्शन 1 है इंडियन इकोनॉमी, ऑप्शन बी है इंडियन पॉलिटिक्स, ऑप्शन सी है इंडियन फिलॉसफी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो क्या सही ऑप्शन हो जाएगा? इंडियन फिलॉसफी। डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में यही बताए थे कि डॉक्टर राधाकृष्णन जो हैं वो इंडियन फिलॉसफी के बारे में किसी अन्य व्यक्ति से ज़्यादा बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई? डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन 1 है 1969, ऑप्शन बी है 1967, ऑप्शन सी है 1968, ऑप्शन डी है 1917। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो मृत्यु हुआ था वो 1969 में हुआ था। 1967 में वे राष्ट्रपति बने थे और 1969 में क्या हो गया? उनका मृत्यु हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, वेयर वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन 1 है मुंबई, ऑप्शन 2 है कोलकाता, ऑप्शन 3 है चेन्नई, ऑप्शन 4 है हैदराबाद। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था, हैदराबाद में। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट। बोल रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट बनने के पहले किस राज्य के गवर्नर थे? ऑप्शन 1 है बिहार, ऑप्शन 2 है यूपी, ऑप्शन 3 है एमपी, ऑप्शन 4 है वेस्ट बंगाल। यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो राष्ट्रपति बनने के पहले बिहार के गवर्नर थे, बिहार के राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ भारत इज माई होम फ्रॉम। भारत इज माई होम जो शीर्षक है वो कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन 1 है हिज स्पीच, ऑप्शन 2 है हिज बुक, ऑप्शन 3 है हिज नॉवेल, ऑप्शन 4 है नन ऑफ दीज। तो जो भारत इज माई होम शीर्षक है वह उनके राष्ट्रपति बनने के बाद जब पहली बार भाषण दे रहे थे तो उससे लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया whom was डॉक्टर जाकिर हुसैन sworn टू सर्व। भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद जब वो पहले भाषण दे रहे थे तो उसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो किसकी सेवा करने की शपथ खाई थी, किसकी सेवा करने का शपथ लिया था? ऑप्शन 1 है इंडियाज कल्चर, ऑप्शन बी है इंडियाज सिविलाइजेशन, ऑप्शन सी है इंडियाज पीपल,
ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं वो अपने शपथ में इंडिया के कल्चर, इंडिया के संस्कृति की सेवा करने की शपथ ली थी। तो 15 नंबर का जो सही आंसर क्या होगा, इंडियाज कल्चर। सही आंसर क्या हो जाएगा, इंडियाज कल्चर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 16 नंबर, हु वाज ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। बोल रहा है क्वेश्चन क्या कि कौन थे जो अपने जीवन भर ज्ञान और सत्य की खोज के लिए लगा दिए, ज्ञान और सत्य की खोज को समर्पित कर दिए। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं वो डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में ही बताए थे कि वो ऐसे व्यक्ति थे जो जीवन भर सत्य की खोज और ज्ञान की खोज के लिए अपने आप को समर्पित कर दिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर राधा कृष्णन, ऑप्शन डी है नन। तो डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में बता रहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डॉक्टर राधा कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर, डॉक्टर राधा कृष्णन ऑलवेज चैंपियनड। डॉक्टर राधा कृष्णन हमेशा किसका समर्थन करते थे। चैंपियनड मतलब यहाँ हो गया समर्थन करना। चैंपियन का 2 मतलब होता है, नाउन में मतलब देख लीजिए तो विजेता, लेकिन वर्ब में इसका मतलब हो जाता है समर्थन करना। ठीक है, तो डॉक्टर राधा कृष्णन ऑलवेज चैंपियनड, डॉक्टर राधा कृष्णन हमेशा किसका समर्थन करते थे। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है राइट ऑफ ऑल मैन, सभी आदमियों के अधिकार का। बी है पावर ऑफ ऑल मैन, सभी आदमियों के शक्ति का। ऑप्शन सी है ड्यूटी ऑफ ऑल मैन, सभी आदमियों के कर्तव्य का। तो डॉक्टर राधा कृष्णन किसका समर्थन करते थे, राइट ऑफ ऑल मैन, सभी आदमियों के अधिकार का समर्थन करते थे डॉक्टर राधा कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन ए स्पिरिट ऑफ। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वह किस उत्साह से अपने राष्ट्रपति भवन में प्रवेश किए थे। ऑफिस का मतलब क्या हो गया, राष्ट्रपति भवन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन किस उत्साह के साथ, किस मन के साथ अपने ऑफिस यानी राष्ट्रपति भवन में प्रवेश किए थे। ऑप्शन देख लीजिए, प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी, प्रेयरफुल डिग्निटी, प्रेयरफुल एबिलिटी। प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी के साथ सही ऑप्शन आपका क्या हो गया, प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका मतलब हो गया विनयपूर्ण मानवता, इसका मतलब हो गया विनयपूर्ण सौभाग्य या सम्मान, ये इसका मतलब हो गया विनयपूर्ण गुण। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी के साथ, विनयपूर्ण मानवता के साथ अपने कार्यालय राष्ट्रपति भवन में प्रवेश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर्ड द स्पीच। डॉक्टर हुसैन जो है ये भाषण को कब दिए थे। डॉक्टर हुसैन जो हैं ये भाषण जो है वो दिए थे कब। ऑप्शन 1 है ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑप्शन बी है ऑन रिपब्लिक डे, ऑप्शन सी है व्हेन ही टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी है ऑन आर्मी डे। गणतंत्रता दिवस के दिन ये भाषण दिए थे कि स्वतंत्रता दिवस के दिन दिए थे, कि गणतंत्रता दिवस के दिन दिए थे, कि राष्ट्रपति बनने के बाद जब वो शपथ ले रहे थे उस समय दिए थे, कि आर्मी डे के दिन दिए थे। तो डॉक्टर हुसैन जो हैं वो शपथ कब, ये जो भाषण है वो कब दिए थे, तो शपथ लेने के बाद डॉक्टर हुसैन जो है ये भाषण दिए थे। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ। डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय तक किसके साथ जुड़े रहे थे। ऑप्शन 1 देखिए बिजनेस, ऑप्शन बी एजुकेशन, ऑप्शन सी आर्ट, ऑप्शन डी गेम। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो शिक्षा के साथ काफ़ी लंबे समय तक जुड़े हुए थे। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एजुकेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं, एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर हुसैन
एडवोकेट फॉर द ग्रोथ ऑफ, प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर हुसैन जो हैं वो किसके वृद्धि का समर्थन किए हैं, किसकी वृद्धि का समर्थन किए हैं? ऑप्शन 1 देख लीजिए, सर्टेन रिलीजन, द होल नेशन, द रिच ओनली, द पुअर ओनली। ऑप्शन पहला है कि किसी खास धर्म का समर्थन वृद्धि करने के लिए समर्थन किए हैं, कि पूरे राष्ट्र का समर्थन वृद्धि करने का समर्थन किए हैं, कि केवल अमीर आदमियों के वृद्धि का समर्थन किए हैं, कि केवल गरीब आदमियों के वृद्धि का समर्थन किए हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो राष्ट्रपति बनने के बाद द होल नेशन के वृद्धि की बात करते हैं। वो सारे राष्ट्र को ही अपना परिवार मानते हैं और खुद को उसका मुखिया मानते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने परिवार के वृद्धि के बारे में ही सोचेगा, तो वो जो है होल नेशन के बारे में, वृद्धि के बारे में बात किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे? ऑप्शन ए देखिए, सरदार पटेल, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर राधा कृष्णन, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन। कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर, सेड द भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। किसने कहा था कि भारत मेरा घर है और इसके लोग ही मेरे परिवार हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी है डॉक्टर राधा कृष्णन, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है डी है नन ऑफ दीज। तो कौन बोले थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले थे अपने राष्ट्रपति बनने के बाद कि लोगों ने मुझे चुना है और भारत के लोग ही क्या हैं? मेरे पूरा परिवार हैं और भारत ही क्या है? मेरा पूरा घर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, बोल रहा है ब्राउट ए लॉट ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। यहाँ पे भरना है आपको। बोल रहा है क्या कि कौन जो है वो राष्ट्रपति पद में बहुत ज़्यादा ज्ञान और वैभव और ज्ञान के वैभव को लाए हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन बता रहे थे कि डॉक्टर राधा कृष्णन जो हैं वो राष्ट्रपति के पद में क्या लाए हैं? काफ़ी विद्वता लाए हैं और ज्ञान का वैभव लाए हैं, ज्ञान का संपदा लाए हैं। तो ये कौन बोले थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। किसके बारे में? डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में। तो कौन लाए हैं? प्रेसिडेंसी यानी राष्ट्रपति के पद में बहुत ही ज़्यादा ज्ञान, बहुत ही ज़्यादा विद्वता और ज्ञान का वैभव। तो कौन है वो? तो सही ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है डॉक्टर जाकिर हुसैन, सेकेंड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थर्ड है ज्ञानी जैल सिंह, फोर्थ है डॉक्टर राधा कृष्णन। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर राधा कृष्णन ही थे जो राष्ट्रपति के पद में विद्वता और ज्ञान का वैभव को लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हुसैन द पास्ट इज नॉट डेड एंड एस्थेटिक इट इज। बोल रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार पास्ट कभी नहीं मरता है और वह हमेशा स्थिर रहता है। पास्ट कभी मरता नहीं है और स्थिर नहीं रहता है, लेकिन वो क्या रहता है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार वो क्या बताए थे कि हमारा पास्ट जो है वो कभी ना तो मरता है ना ही स्थिर होता है, वह हमेशा जिंदा रहता है और शानदार होता है, ऊर्जावान होता है। और हम जो अभी वर्तमान में हैं वो हमारे पास्ट का ही नतीजा है और जो हमारा फ्यूचर होगा वो हमारे वर्तमान का ही भाग होगा। इसलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या बताए थे कि जो है पास्ट हमारा ना तो कभी मरता है ना ही स्थिर रहता है। अब ऑप्शन देख लीजिए, उनके अनुसार क्या सही था? गोन फॉर एवरीथिंग, हमेशा के लिए खत्म हो जाता है हमारा पास्ट। सेकंड देखिए बेसलेस, मतलब क्या कि आधारहीन हो जाता है हमारा पास्ट। थर्ड देखिए एलाइव एंड डायनेमिक, हमारा पास्ट जो है वो जिंदा रहता है और ऊर्जावान रहता है। या तो फिर हमारा पास्ट जो है वो यूजलेस हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो डॉक्टर हुसैन के अनुसार हमारा जो पास्ट है वो एलाइव एंड डायनेमिक रहता है। क्या रहता है? एलाइव एंड डायनेमिक। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एलाइव एंड डायनेमिक। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर क्वेश्चन,
according to Dr. Zakir Hussain, the quality of erudition is inescapably involved in। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा का जो विशेषता है वह किसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह महत्वपूर्ण तरीके से शामिल रहता है। तो सही क्या है? ऑप्शन एक है द क्वालिटी ऑफ द नेशन, द वेल्थ ऑफ द नेशन, द हनी ऑफ पीपल। यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन ही गलत हो गया है, यह ऑप्शन ही छाड़ देंगे, वैसे भी आंसर ही नहीं है, डी है नन। तो हमारा क्या सही है? वो बताए थे कि शिक्षा जो है वो हमारे राष्ट्र की विशेषता में क्या होता है? अपरिहार्य ढंग से, अनिवार्य ढंग से शामिल होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो गया? द क्वालिटी ऑफ द नेशन। हमारे राष्ट्र के गुण में, हमारे राष्ट्र की विशेषता में शिक्षा क्या है? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार एजुकेशन जो है वो किसका प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, किसका मुख्य हथियार है? तो ऑप्शन एक देख लीजिए स्टेट पर्पस का, ऑप्शन दो देख लीजिए नेशनल पर्पस का, ऑप्शन तीन है मैंस पर्पस का, ऑप्शन चार है सोशल एग्जिस्टेंस का। तो एजुकेशन जो क्या है वो प्राइम इंस्ट्रूमेंट किसका है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नेशनल पर्पस, राष्ट्रीय उद्देश्य का मुख्य हथियार हमारा कौन है? एजुकेशन है। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर इज बिजनेस ऑफ। बोल रहा है क्या कि हमारे राष्ट्रीय वृद्धि में और हमारे राष्ट्रीय कल्चर में और राष्ट्रीय गुण में वृद्धि के लिए किस प्रक्रिया, कौन से प्रक्रिया का योगदान है, किस प्रक्रिया का काम है? ठीक है, फिर से एक बार इसको देख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, नेशनल राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय गुण, राष्ट्रीय विशेषता में वृद्धि के लिए किस प्रक्रिया किसका काम है, किसके अनुकारण हमारा जो राष्ट्रीय कल्चर है, राष्ट्रीय संस्कृति है और राष्ट्रीय विशेषता है वो बढ़ रहा है? ऑप्शन एक है नेशन, ऑप्शन बी है एजुकेशन, ऑप्शन सी है एक्सिक्यूटिव, ऑप्शन डी है प्रेसिडेंट। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राष्ट्र तो होगा नहीं, सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? एजुकेशन। एजुकेशन का ही काम है कि क्या हमारे देश के राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय गुण में क्या करे, उसकी वृद्धि की प्रक्रिया को करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट दो क्वेश्चन 29 नंबर और 30 नंबर। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है वर्क ऑन वंस सेल्फ मीन्स वर्क फॉर। बोल रहा है कि खुद के ऊपर काम करने का मतलब है किसके ऊपर काम करना? तो ऑप्शन देखिए, एक है मास, ऑप्शन बी है देखिए क्लास, ऑप्शन सी है इंडिविजुअल, ऑप्शन डी है सोसाइटी। तो क्या बोल रहा है? अपने आप के ऊपर काम करने का मतलब क्या है? तो इंडिविजुअल के प्रति काम करना। इंडिविजुअल मतलब अकेला होता है, तो सही ऑप्शन हमारा सी हो गया इंडिविजुअल। बाकी मास का मतलब देख लीजिए बहुत सारा आदमी हो गया, क्लास का मतलब वर्ग और सोसाइटी का मतलब समाज। तो हम यदि खुद पे काम करते हैं हम तो केवल अकेले खुद पे काम करते हैं, और इंडिविजुअल मतलब क्या होता है? अकेला। तो अपने आप के ऊपर काम करने का मतलब होता है खुद के ऊपर काम करना, और सही ऑप्शन क्या है? इंडिविजुअल। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? 1947 में, 1952 में, 1962 में या 1967 में? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो भारत के राष्ट्रपति 1967 में बने थे। तो स्टूडेंट्स ये था आपका
30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ये 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने कर लिए और आने वाले क्लास में हम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले यही भारत इज माई होम जो है इसका शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और समरी भी पढ़ेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट करके अपना महत्वपूर्ण सुझाव दीजिएगा कि कुछ हम वीडियो में और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।